हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम शिवम और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। और आज का चैप्टर है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। बेहद ही ज़रूरी चैप्टर और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ध्यान से समझिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कायदे से समझा पाऊँ। यहाँ आप कुछ सेंटेंसेस को देख रहे हैं। आपने एडजेक्टिव को ज़रूर ही पढ़ा होगा। एडजेक्टिव को समझना आपके लिए ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि बिना एडजेक्टिव को समझे आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि यदि आपने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और पहले एडजेक्टिव को पढ़ें, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं। आप पहला सेंटेंस जो देख रहे हैं वो है राम्स मैंगो इज स्वीट। यहाँ इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्वीट। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इस सेंटेंस की हिंदी होती है कि राम का जो मैंगो है वो मीठा है। ठीक है। स्वीट जो है ये एक एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है मैंगो का। तो मैंगो की विशेषता बताने वाला जो शब्द है ये है स्वीट, और स्वीट इसलिए है एक विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो राम्स मैंगो इज स्वीट। सेकंड जो सेंटेंस है वो क्या कहता है? वो कह रहा है मोहन्स मैंगो इज स्वीटर देन राम्स। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो स्वीट है ये बन गया स्वीटर, स्वेटर नहीं स्वीटर, ध्यान रखें। तो मोहन्स मैंगो इज स्वीटर देन राम्स यानी कि मोहन का आम जो है वो राम के आम से ज़्यादा मीठा है, यानी कि ये वाले मीठा से ये थोड़ा ज़्यादा मीठा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा नीचे मैं इरेज कर देता हूँ। अगला सेंटेंस भी देखें, कह रहा है कि सोहन्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब ये स्वीट, स्वीटर और ये हो गया स्वीटेस्ट, यानी ये इस स्वीट से, इस स्वीटर से स्वीटेस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा विशेषता है इसमें। यानी कि सोहन का जो मैंगो है ये राम वाले और मोहन वाले मैंगो से सबसे ज़्यादा मीठा है। तीनों में सबसे ज़्यादा मीठा सोहन का आम है, यानी सोहन के जो पास आम है वो सबसे ज़्यादा मीठा है। तो यही है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है। डिग्री बदल रहा है। अगर मैं मैथ्स की भाषा में समझाऊं तो आपने ज़रूर ही एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो मान लीजिए कि अगर एक एंगल है 30 डिग्री का, तो फिर अगर इस डिग्री को हम बदलेंगे, कंपेयर करेंगे, तो अगला एंगल 60 डिग्री हो सकता है, उसका अगला 90 डिग्री, और इस तरीके से ये एंगल्स बढ़ते जाते हैं। ये रही मैथ्स की बात। यानी कि जब डिग्री चेंज हो तो हम उसको कंपेयर करते हैं। यानी डिग्री, ये डिग्री जो है 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री, 60 डिग्री से बढ़ के 90 डिग्री। यहाँ भी ये डिग्री बदल रही है। स्वीट से मैंगो हो जाता है स्वीटर, और स्वीटर से मैंगो हो जाता है स्वीटेस्ट, यानी कि मीठा और मीठा, सबसे ज़्यादा मीठा। ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, यानी कि ये डिग्रीज बदल रही हैं और अधिक, उससे भी अधिक और उससे भी ज़्यादा अधिक होती जा रही हैं। यही डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। मुझे लगता है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार इसे भी रीड करें वीडियो को पॉज करके, और मुझे लगता है कि मैंने जो समझाया है ये आपको समझ में आ गया। एक बार और मैं समझा देता हूँ। कोई भी एडजेक्टिव जब अपने चरम पे पहुँच जाए, यानी पहले पॉइंट पे वो थोड़ा रहे, सेकंड पॉइंट पे थोड़ा उससे अधिक रहे, थर्ड पॉइंट पे और उससे अधिक रहे, उससे भी और अधिक हो सकता है, ज़्यादा ही ज़्यादा हो, तो इस तरीके से इसी को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कह रहे हैं। वैसे तो 3 ही होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो हम 3 ही को कह सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का अंत थोड़ी ना है, चीज़ें तो अनंत हैं। तो इस तरीके से ये इन्फिनिटिव टच लिए हो सकता है एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव को ही समझना सबसे पहले आपके लिए अनिवार्य है। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, तो ये होते हैं 3। कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और बिल्कुल याद रखें, ये हमेशा ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप ट्रांसलेशन पढ़ें, आप ग्रामर पढ़ें, और आप जूनियर इंग्लिश ग्रामर के बाद करंट इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ें, वहाँ पे भी आपको इस चीज़ से मुलाकात होगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल ही एसिमिलेट कर लें, कंठस्थ कर लें, याद कर लें। तो आइए हम बारी बारी से इन तीनों को देखते हैं। जो पहला है पॉजिटिव डिग्री, इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री बिल्कुल ही आसान है। एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब जब अपने सरल रूप में रहते हों तब उसे पॉजिटिव डिग्री हम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही सरल रूप में जब ये दोनों रहें। ठीक है, जैसे अब हम सिंपल एडजेक्टिव जो यूज करते हैं, ठीक है, शी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ ब्यूटीफुल, इस तरीके से जो सिंपल एडजेक्टिव, बस आसान है। सिंपल एडजेक्टिव जब हम यूज करते हैं तो उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो ध्यान रखें, सिंपल एडजेक्टिव जितने भी हैं वो सब पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। यानी कि एडजेक्टिव का जो ये पहले वाला भाग मैंने बताया था, सबसे निचला भाग, अभी आप सेकेंड और थर्ड में नहीं गए जहाँ ये इससे अधिक फिर इससे अधिक होते जाता है, आप अभी इसमें हैं फर्स्ट वाले में। तो पॉजिटिव डिग्री क्या कहता है? सिंपल एडजेक्टिव या फिर सिंपल एडवर्ब। इसके लिए आप इन उदाहरणों को देख सकते हैं। पॉज करें वीडियो और समझें। इसमें देख लीजिए, गुड, ओल्ड, ये फैट, ठीक है ना, ये रेड, इस तरीके से सब एडजेक्टिव जो आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री में हैं। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप एडजेक्टिव नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस के और एडजेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत है। अगला जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध होता है। तुलना, जब हम तुलना करें दो लोगों की, पहले हम क्या कह रहे थे? ही इज अ गुड मैन। यहाँ हम तुलना नहीं कर रहे थे। अगर हम कह रहे थे कि ही इज अ गुड मैन तो सिर्फ ही की बात हो रही थी कि ही इज अ गुड मैन, यानी सिर्फ उसकी बात हो रही थी कि वह एक अच्छा आदमी है। यहाँ और किसी की तो बात हो नहीं रही है, सिर्फ ही की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ वो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री था। लेकिन जब तुलना हम करें, ठीक है, तो तुलना करने के लिए कुछ सेंटेंसेस देखने पड़ेंगे। यहाँ ध्यान दें। अब देखिए, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, यानी दो चीज़ों की तुलना। दिस पेन का दैट पेन, इस कलम की उस कलम से तुलना हो रही है। बेटर देन दैट पेन, ठीक है। वैसे ही अगला सेंटेंस, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, इस पेड़ की उस पेड़ से तुलना हो रही है। दो चीज़ों की जब तुलना हो तो उसी को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। माई कार इज बिगर देन हिज कार, मेरी कार जो है उसकी कार से बड़ी है। तो ध्यान रखें, हमेशा जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसकी पहचान होती है कि उसके लास्ट में, एडजेक्टिव के लास्ट में ER का यूज होता है। आप यहाँ जितने एडजेक्टिव देखें, बेटर, ओल्डर, बिगर, स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ मैक्सिमम में ये यूज हो रहा है, स्लोली में नहीं हो रहा, लेकिन मैक्सिमम में ये यूज हो रहा है। स्लोली एडवर्ब है इसलिए नहीं हुआ है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है। और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में ही डिग्रीज को हम देखते हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैं फिर से कहूँगा, एडजेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है, एडवर्ब को भी आप जोड़ सकते हैं। एडवर्ब भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये दोनों आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ें। तो इस तरीके से ये क्लियर है। यानी कि दो चीज़ों की जब भी हम तुलना करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि मेरी गाय उसकी गाय से ज़्यादा सीधी है, यहाँ सीधी होना एडजेक्टिव है, सीधा, तो दोनों गायों की तुलना हो रही है। वैसे ही हम कहें
कि मेरा घर सोहन के घर से बड़ा है, तो मेरे घर और सोहन के घर में तुलना हो रही है, और इस तरीके से ये जो तुलना है यही कंपैरेटिव डिग्री है। और डिग्री हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब का बताते हैं हम। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो ये भी बेहद ही आसान है। कहता है कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध होता है। अब यहाँ देखिए 2 नहीं, अब 3 या 3 से अधिक की बात हो रही है, यानी कि सबसे सुपर्ब चीज़ जो होगी, सबसे सुपर्ब एडजेक्टिव जो होगा, सबसे बेहतरीन एडजेक्टिव जो होगा, वही सुपरलेटिव डिग्री में कहलाएगा। आप देख लें यहाँ सुपर आ रहा है ना, तो सुपर इसी से आप याद रखें। सुपरलेटिव मतलब सबसे ज़्यादा सुपर। वो एक आता है ना टीवी में, सुपर से ऊपर, सुपर डुपर हिट, तो वो वाला जब एडजेक्टिव हो तब ये सुपर, तब इसी को हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री, यानी सारे एडजेक्टिव्स का ये सरदार होगा, ये वाला एडजेक्टिव। यानी कि पहले आया पॉजिटिव डिग्री, फिर आया कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड में आता है सुपरलेटिव, यानी कि ये सबसे ज़्यादा सुपर्ब होगा, इसीलिए ये सुपरलेटिव डिग्री है। आइए हम इनको कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ सीधे सीधे क्लियर किया जा रहा है, सिर्फ राम को कोट किया गया और कहा गया कि वो सबसे बेस्ट लड़का है क्लास में, यानी उसके जैसा कोई बेस्ट नहीं है। क्लास तो 2 लोगों की होगी नहीं, क्लास तो कभी भी होगी तो ज़्यादा लोगों की होगी, कलेक्टिव नाउन है। तो ऐसे में यहाँ 2 से 3 से अधिक लोगों की बात हो रही है और वहाँ राम को सबसे सुपर बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो यहाँ पे बेस्ट जो है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। वैसे ही अगले सेंटेंस की बात करें तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन। यह जो पेड़ है यह मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा पुराना है, यानी कि सारे पेड़ों में सबसे ज़्यादा पुराना। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में EST आता है मैक्सिमम जगहों पे, तो इसलिए EST वाले जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे वो क्या हैं, सुपरलेटिव डिग्री हैं। इसके पहले हमने कंपैरेटिव पढ़ा था और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इन एडजेक्टिव्स के लास्ट में ER का यूज होता है, बिगर, स्ट्रॉन्गर, इस तरीके से। यहाँ क्या हो रहा है, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सुपरलेटिव डिग्री में सारे के सारे एडजेक्टिव्स होंगे। यहाँ ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। अगला है दिस रूम इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल। तो इस तरीके से बिगेस्ट, यह जो कमरा है ये सभी कमरों में सबसे बड़ा है, यानी सबसे सुपर है। तो इस तरीके से ये सुपरलेटिव डिग्री हैं, बाकी आप रीड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये आसान हो गया होगा। ज़रा सा हम देख लें, यहाँ पे कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज़, कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव के लास्ट में हम ER जोड़ देते हैं। जितना ER जुड़ा हुआ है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज़ में हम लास्ट में EST का यूज करते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्रीज आपको दिखेंगे। सब एडजेक्टिव्स हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है, यानी ये सभी डिग्रीज हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं उनके बनने से। जिसमें ER लास्ट में लगा है वो कंपैरेटिव है, इसमें EST लास्ट में लगा है वो सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव सबसे ज़्यादा सुपर्ब होता है, सुपर होता है, सुपर डुपर हिट होता है, इसीलिए इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ये सभी में सबसे ज़्यादा आकर्षक, सबसे ज़्यादा विशेषता ग्रहण किए हुए होता है, इसीलिए इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, सुपर। तो अब आप समझ गए होंगे। अगला कहता है कि जब पॉजिटिव एक सिलेबल का रहता है, अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वोवेल रहता है, तब
ER या EST लगाने से पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ये बनाने का तरीका दिया गया है, आप देख लें। रेड क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वॉवेल। यहाँ ध्यान दीजिए, डी जो है कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले ई जो है वॉवेल है। वॉवेल होते हैं 5, AEIOU, ठीक है। तो रेड का क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दें। रेडर बनाने के लिए हमने लास्ट वाले कॉन्सोनेंट जैसा एक और कॉन्सोनेंट रखा और ER जोड़ दिया। उसी तरीके से सुपरलेटिव बनाने के लिए लास्ट वाले कॉन्सोनेंट जैसा एक और कॉन्सोनेंट यानी D रखा और EST जोड़ दिया। इस तरीके से ये पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। अगला बिग का बिगर, यहाँ पे भी आप ध्यान दें, इसके पहले ठीक वॉवेल है, G के पहले वॉवेल है और इसीलिए यहाँ बिगर लिखने के लिए हमने क्या किया, डबल GER यानी G जो लास्ट में आया उसके साथ एक और G लगाया हमने और ER जोड़ दिया तो हो गया बिगर। बिगेस्ट में भी सेम G लगाया और लास्ट में EST जोड़ दिया। वैसे ही थिन का भी बनेगा। अगला देखें, यहाँ पे आपको ध्यान दें, हर जगह ER जो है वो कॉमन है, EST जो है वो कॉमन है, सिर्फ उसके भीतर की चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट प्लस Y से हो, कॉन्सोनेंट प्लस Y, ये ध्यान रखें। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। कॉन्सोनेंट प्लस Y यानी कि ये कॉन्सोनेंट है P और जब P कॉन्सोनेंट है तो Y क्या है, वॉवेल है। तो यही ना कह रहा था कि कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट प्लस Y तो था, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तब Y को I में बदलने के बाद ER जोड़ते हैं, हाँ, और तब कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। यानी कि Y को हमने हटाया और जोड़ा क्या, I जोड़ दिया और लास्ट में जोड़ा ER। तो ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, आसान है। एक दो बार अगर आप एक्सरसाइज कॉपी में बना लीजिएगा, इसको बिना देखे बना लीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। वैसे ही हैप्पीएस्ट देख लें, यहाँ पे HAPP, ठीक है, और I फिर आया और EST आ गया। क्यों आया, क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस Y आ रहा है और ऐसे में हमने बनाने के लिए इसको ये तरीका अपनाया है। और ये चीज़ें जो होती हैं यूज टू हो जाती हैं, जब आप यूज करने लगेंगे इसको तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, इसके लिए कोई रूल वूल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला ईजी भी वैसे ही बना है, हैवी और ड्राई भी वैसे ही बना है। सब में लास्ट में Y और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और सब में हमने क्या किया, Y को हटा के I जोड़ा है और लास्ट में ER लगाया, यहाँ I जोड़ा है और EST लगाया। तो इस तरीके से ये आसान है। एक और रूल जो अगला है वो कहता है कि ऐसे एडवर्ब जिनके अंत LY से होते हैं उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्रमशः मोर तथा मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है और आपको बिल्कुल ही याद कर लेना चाहिए। ध्यान दें, यहाँ लास्ट में LY आ रहा है, LY, ठीक है ना। तो ऐसे LY जब आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में LY आना मतलब कि वो वर्ड क्या है, एडवर्ब है। तो मैंने एडवर्ब पढ़ाते वक्त भी बताया था कि एडवर्ब जब भी होता है तो उसके लास्ट में LY आता है मैक्सिमम जगहों पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ LY आएगा वो एडवर्ब होगा, सीधी सी बात है। तो LY आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे में इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने क्या किया, मोर जोड़ दिया। सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट जोड़ दिया। तो इस तरीके से ब्यूटीफुली का हो गया मोर ब्यूटीफुली और सुपरलेटिव हो गया मोस्ट ब्यूटीफुली। क्लियर होगा। केयरफुली का हो गया मोर केयरफुली और ये हो गया मोस्ट केयरफुली। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, एडवर्ब जब भी LY वाला आएगा तो मोर ब्यूटीफुली यहाँ बनेगा, यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुली बनेगा। यानी कि पॉजिटिव का कंपैरेटिव मोर जोड़ के बनेगा और सुपरलेटिव मोस्ट जोड़ के बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट में LY आया है। यहाँ पे भी देख लें, केयरफुली आया है तो यहाँ मोर ब्यूटीफुली बना, यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुली बना।
अगला है 3 या 3 से अधिक सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स में प्रायः मोर तथा मोस्ट लगाकर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। यह नियम कुछ 2 सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स के लिए भी लागू होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल को बना, ब्यूटी और फुल मिला के बना ब्यूटीफुल, तो इसीलिए इसको हमने मोर ब्यूटीफुल कहा, मोस्ट ब्यूटीफुल किया। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ें आसान होगी, क्योंकि आप खुद ही ध्यान देना, इंटेलिजेंट का अगर आप सीधे कंपैरेटिव बनाएं इंटेलिजेंटर, तो ये कैसा लगेगा? जैसे आप बना रहे थे पहले, ई आर लास्ट में जोड़ रहे थे, सुपरलेटिव के लिए ई एस टी जोड़ रहे थे, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा और गलत भी होगा। तो इसीलिए इंटेलिजेंट का हम क्या बनाते हैं? मोर इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट के पहले हमने जोड़ा मोर और बन गया मोर इंटेलिजेंट। वैसे ही इंटेलिजेंट का जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो वैसे में हम इंटेलिजेंस जस्ट नहीं बना सकते, जैसे पहले बना रहे थे ई एस टी जोड़कर, इसीलिए हम लोग यहाँ लगा देते हैं मोस्ट, और इस तरीके से ये हो जाता है मोस्ट इंटेलिजेंट। वैसे ही ये प्रॉपर है, प्रॉपर का प्रॉपरर तो बना नहीं सकते, गड़बड़ होगी। वैसे शब्द आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि कहाँ ई आर लगाना है, कहाँ ई एस टी लगाना है। तो इस तरीके से ये मोर प्रॉपर और ये मोस्ट प्रॉपर हो गया, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वैसे ही अगला जो है, यहाँ ध्यान दें, इसी प्रकार डेंजरस, लेबोरियस, लर्न, यूजफुल, करेजियस, ये सब जितने वर्ड्स हैं सब में मोर और मोस्ट लगाया जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं आप खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कहाँ मोर लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ ई आर यूज होगा, ई एस टी यूज होगा, कहाँ मोर यूज होगा, कहाँ मोस्ट यूज होगा। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, आप खुद ही इसको समझ लेंगे। आपको आपका जो दिमाग है वो खुद ही इसको समझ पाएगा कि कैसे हम कहाँ ई आर ई एस टी यूज करेंगे, कहाँ मोर मोस्ट यूज करेंगे। बस एक बार आप थॉरोली इस चैप्टर को देख लें और एक्सरसाइज बना लें, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मास्टर हो जाएंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के। अगला जो रूल है वो कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्रीज में नए वर्ड्स आते हैं। जैसे ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब्स के तीनों फॉर्म्स को अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए, सीधे सीधे चेंज, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड और सोस्ट, मच, मैनी या मच या मैनी का मोर मोस्ट, लिटिल का लेस लिस्ट, ओल्ड का एल्डर एल्डेस्ट या फिर ओल्डर ओल्डेस्ट। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है कि ई आर ई एस टी यूज होगा कि क्या होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं गुड का गुडर नहीं हुआ बल्कि बेटर हो गया, हाँ, गुड का गुडेस्ट नहीं हुआ बल्कि बेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको इनको याद करना होगा। वैसे ही एडवर्ब्स में बैडली का वर्स और वर्स्ट, बैडली मतलब बुरा और ओस मने उससे भी बुरा, ओस मने सबसे बुरा, वर्स्ट इसको बोलते हैं, वर्स्ट भी कभी कभी बोला जाता है। वेल, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो इस तरीके से ये लिटिल, लेस, लिस्ट, तो ये आपको याद करना होगा। अगला जो है वो कहता है कि बहुत सारे एडवर्ब्स तथा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता, जैसे नाउ, देन, वेयर, वंस। अब ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं इनका हम बना ही नहीं सकते कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो इनको आपको याद रखना होगा कि किनका हम नहीं बना सकते। खैर, आगे आता है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज आपको बनाना होगा, और जब आप इसको बना लेंगे तो मास्टर हो जाएंगे आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के। और एक ऐसा चैप्टर जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए शायद थोड़ा भारी होता है, आपका ये क्लियर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 29, तो आप इसको बना लेंगे। मैं एक बता देता हूँ, टॉल का
टॉलर और टॉलेस्ट होता है, यंग का यंगर और यंगेस्ट होता है। बाकी आप बनाएं और इनके आंसर्स मैं अपलोड कर दूंगा जहां आप उनको मिला सकते हैं। खैर, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। जो अगला चैप्टर है वो मैं फिर लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको कायदे से पढ़ें और बने रहें मेरे साथ। पूरा ग्रामर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जूनियर के बाद करेंट इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।